अरे वाह, लगता है काजल ने नई काम वाली रख ली। ईशान मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा, क्या करूं? सही है, बेचारी को अकेले सारा काम करना पड़ता था। काजल, काजल सुनो, जरा काजल को बुलाना। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ काजल को बुला दो। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुमसे कह रहा हूँ काजल को बुलाओ। अरे बहरी हो क्या तुम? हाँ तुम, वो भी इस हालत में? ये झाड़ू पोछा तुम क्यों कर रही हो इस घर में काम? बेटा क्या बताऊं, इस घर के अंदर ना मैं नौकरानी बनकर रह गई हूँ। नौकरानी और तुम? लेकिन माँ, मैंने सुना था कि कोई और नौकरानी इस घर में काम करती है, फिर तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो? बहू ने उसको निकाल दिया और बेटा सारे घर के काम मुझसे कराती है। बोलती है तू बैठी बैठी राशन खाती रहती है, हाथ पैर चलाएगी तो ठीक रहेगी। और बेटा सुबह से शाम तक सारे काम मुझसे कराती है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा, बहुत परेशान हो गई हूँ। अब तू आ गया ना तो कुछ कर बेटा। हाँ, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि काजल आपके साथ इस तरह का बर्ताव कर सकती है। नहीं पॉसिबल, इसको तो मैं बताता हूँ। काजल, काजल! अरे कौन है, क्यों चिल्ला रहा है? ईशान तुम? हाँ मैं, और काम करवाने तुम मेरी माँ से, इसलिए तुमको मैंने इस घर में रखा है कि तुम मेरी माँ की इस तरह से देखभाल करो। उनको घर की नौकरानी बना के छोड़ दिया तुमने। हाँ तो ईशान, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब देखो ना, वो अगर काम नहीं करेंगी तो उनके हाथ पैर कैसे चलेंगे? बस यही सोचकर मैं इनसे छोटा मोटा काम करवा लेती हूँ ताकि ये भी फिट रहें। अच्छा, तो इसलिए तुम मेरी माँ से काम करवाती हो। अगर तुम मेरी माँ के बारे में इतना ही सोच रही हो तो ज़रा अपने बारे में सोच लिया करो। यही काम तुम भी तो कर सकती हो। अभी आराम से सो के आ रही हो तुम, अगर ये सब काम तुम कर लोगे तो तुम्हें क्या दिक्कत हो जाएगी? और तुम भी क्यों कर रही हो? मैंने इस घर में एक नौकरानी रखवाई थी ना, तो तुमने उसको क्यों भेज दिया? और ये सारा काम तुम माँ से क्यों करवा रही हो? बताओगी मुझे ज़रा? हाँ, लेकिन वो नौकरानी बहुत नखरे दिखाती थी और ढंग से साफ सफाई भी नहीं करती थी, काम भी पूरा करके नहीं जाती थी, इसलिए बस मैंने उसे निकाल दिया। और फिर मम्मी जी वैसे भी घर में बैठी ही रहती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत काम इन्हीं से ही करवा लेती हूँ। बस करो यार काजल, बस करो। माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है कि तुम मेरी माँ के साथ किस तरह सलूक कर रही हो, उन्हें किस तरह से परेशान करती आई हो तुम। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम मेरी माँ के साथ ऐसा करोगी। जिससे मैंने इतना प्यार किया वो मेरे घर में मेरी माँ के साथ इस तरह बर्ताव करेगी। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। और हाँ, मुझे सब पता चल ही गया है कि तुम इस घर में किस तरह रह रही हो, तो बस अब तुम्हें इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और अभी के अभी अपने मायके निकल जाओ, क्योंकि आराम करने को तो तुमको वहाँ भी मिलेगा। और तुम्हारी भाभी है ना, तुम्हारे भैया हैं, तुम्हारी माँ भी तो है, तुम उनके पास जाओ और उनके पास जाके आराम करना। वो लोग तुम्हें शायद कुछ बोलेंगे भी नहीं, लेकिन इस घर में रहकर तुम्हें मैं इस तरह आराम करने नहीं दूंगा। इधर चुपचाप से निकलो और भागो यहाँ से, चलो। लेकिन ईशान मेरी बात। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी कभी ना सामान पैक करो और निकलो। और बाकी की बातें तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे भाई के सामने ही होंगी। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है, इस घर में अपनी सास के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। तुम्हें पता भी है, तुमने जो कुछ भी कहना है मेरी माँ के साथ, अगर मेरी माँ चाहे तो पुलिस स्टेशन जाके तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखवा सकती है और तुम्हें इसके लिए सीधे जेल होगी। लेकिन माँ है ये, इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा अभी तक नहीं किया। ईशान मैं घर कैसे जा सकती हूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना, अब निकलो यहाँ से, गेट आउट। ईशान, अगर तुम्हें ये बात ठीक नहीं लग रही है माँ से काम करवाना, तो एक काम करती हूँ ना, मैं दूसरी नौकरानी ढूंढ लेती हूँ। मम्मी जी आराम से घर में। बस बोल दिया ना, जल्दी जाओ और सामान पैक करो। माँ, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया तो आपने एक बार भी मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? क्या करती बेटा, मैं बेकार में तू परेशान हो जाता। और वैसे भी ना बहू मुझे फोन ही नहीं देती थी। मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन मुझे फोन ही नहीं देती थी वो। कोई बात, अब आपको ऐसे जीने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ ना,
उसको तो मैं देख लूँगा।